आज बॉम्बे हाई कोर्ट में ये रामगिरी महाराज की हेट स्पीचेस को लेकर के, उनके इंटरव्यूज़ को लेकर के जो केस चल रहा था उसमें फिर से सुनवाई हुई। आज की तारीख में उसी एफिडेविट के बारे में डिस्कस हुआ और पुलिस ऑफिसर पाटिल, सिन्नर पुलिस स्टेशन के एमआईडीसी के ऑफिसर्स काफ़ी लेट वो ऑनलाइन आए। ऑनलाइन कोर्ट में उन्होंने आने की जहमत भी नहीं उठाई। और उसमें एक चीज़ ये भी आई कि हमने 35 जो BNSS एक्ट है कोड, उसमें हमने नोटिस सेक्शन 35 में रामगिरी महाराज को दे दिया है। और जो एफिडेविट फाइल किया है उसके हिसाब से हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा कहना था कि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहीं लगाई नहीं है पुलिस ने, इस वजह से। और दूसरा, ये सेक्शन 197 और 353 क्लास 3 में 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है, लिहाजा इनको बिना नोटिस के भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर इनको इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो। लेकिन कोर्ट ने ये माना नहीं और ये कहा कि तफ्तीश चल ही रही है और इंक्वायरी होने के बाद देखते हैं कि नोटिस में क्या है। नोटिस कोर्ट में भी लेकर के नहीं है। जो नोटिस दिया गया है, जो लव लेटर दिया गया, वो कोर्ट में भी नहीं है। उसने इवन ये भी नहीं समझा कि नोटिस दिखा देता कैमरे पर, ऑनलाइन जो पाटिल पुलिस ऑफिसर अपीयर किए थे, दिखा देना चाहिए था। लेकिन किसी को अभी मालूम नहीं कि नोटिस कैसी दी गई, किसको दी गई। पीपी साहिबा के पास में भी नोटिस क्या है, आजकल व्हाट्सअप रहता है, भेज देना चाहिए। लेट लतीफ़ी और इस लव लेटर के बेसिस पर ऐसा लगता है कि रामगिरी महाराज को वॉकओवर दिया जा रहा है और अरेस्ट करने की तो छोड़िए साहब, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एग्जैक्टली सेम इसी टाइप के केसेस में रेड कॉर्नर नोटिस है जाकिर नाइक के ऊपर, अजहरी, मौलाना अजहरी साहब के ऊपर कई एफआईआर्स हुए और अरेस्ट भी होना हो। लेकिन इस केस में, सिन्नर के केस में, नासिक के केस में, अहमदनगर के केस में रामगिरी महाराज को वॉकओवर जैसा माहौल बन रहा है। हमको नहीं लगता है कि पुलिस या कोई और अरेस्ट करने के लिए शिद्दत से आगे आना चाहता है। इसी वजह से डेट पे डेट हो रही है और हमको लगता है इसी वजह से डेट पे डेट ली जा रही है। और नोटिस की कॉपी आज तक किसी के पास नहीं है और रहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट को तो दिखाने की उनकी जिम्मेदारी बनती थी। थैंक यू, एडवोकेट डॉक्टर एजाज नकवी।